दोस्तों आपको क्या लगता है कि जैसे ही आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा आप अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे और बिल्कुल सेफली आप काम करते रहोगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसा कि हम लोगों को यूट्यूब पर सारी पॉजिटिव चीज़ें ही ज़्यादातर दिखती हैं, लेकिन जो निगेटिविटी होती हैं वो हम लोग इग्नोर करते चले जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होता है या फिर चैनल मोनेटाइज होने वाला होता है, आपके पीछे भेड़िए कुछ इस कदर से लग जाएंगे, इस कदर से शिकार करेंगे कि किसी ना किसी तरह से आपका वो यूट्यूब चैनल हैक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से मेरे चैनल को हैक करने की कोशिश की जा रही, या फिर ऐसे बहुत से चैनल हैं जिनको हैक करने की डेली कुछ ना कुछ कोशिश की जाती है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अवेयर नहीं होते हैं दोस्तों, और उनका चैनल हो जाता है फाइनली हैक, और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मेरी स्पॉन्सरशिप की मेल है उस पर कई सारी मेल्स आती हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, मतलब जहाँ से मैं स्पॉन्सरशिप कर सकता हूँ, पेड प्रमोशन कर सकता हूँ। वहां पर बहुत सी स्पॉन्सरशिप आती हैं, मुझे जो स्पॉन्सरशिप समझ में आ जाती है उनका मैं स्पॉन्सर कर देता हूँ, उनका मैं प्रमोशन कर देता हूँ। जो नहीं समझ में आती है उनका नहीं करता हूँ, और आप लोगों का नुकसान ना हो ऐसी तो कोई भी स्पॉन्सरशिप में नहीं करता हूँ। लेकिन कई सारी ऐसी जरूर आ जाती हैं जो हैक करने की कोशिश करती है। बहुत सी मेल ऐसी आती हैं जो हैक करने की कोशिश करती हैं। आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए, अदरवाइज आपका चैनल हैक हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मुझे मेल आई है फिलहाल के लिए। ऐसी कई सारी मेल मेरे पास पड़ी हैं, लेकिन रिसेंट में एक मेल आई है जिसको मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल के साथ में आपको बताना वाला हूं कि ये लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह से फंस भी जाते हैं। अगर इनको कोई ऐसा क्रिएटर मिल जाता है जो बहुत ही ज्यादा अवेयर रहता है तो उनको ये लोग अपने जाल में नहीं फंसा पाते हैं। लेकिन बहुत से लोग मासूम लोग होते हैं जो अवेयर नहीं रहते हैं, वो लोग फंस जाते हैं दोस्तों, और उनको प्रॉब्लम होती है। देखिए यहाँ पर दोस्तों एक मेरे पास मेल आया हुआ है जिसपे लिखा हुआ है JMU ऑर्डर रिपोर्ट, और एक डेट लिखी हुई है 7/7/2025। मतलब इस डेट को ये मेल आई थी। जब मैंने मेल चेक किया तो इसमें एक पीडीएफ है। अब पीडीएफ को बहुत ही ध्यान से समझना है। इसमें लिखा हुआ है इनवॉइस है, किसी चीज की ऑर्डर की इनवॉइस है, जिसमें इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, और साथ ही साथ में मेरी जो ऑफिशियल मेल है जो स्पॉन्सरशिप के लिए लगी हुई है वो लिखी हुई है। साथ ही साथ में लिखा हुआ है डियर डिजिटेक्सर ऑफिशियल, पेमेंट confirmed, your personal data is protected using digital infrastructure designed to provide continuous and trustworthy defense। मतलब ये एक इन्होंने एक पीडीएफ दे दी है। अब बहुत से लोग करेंगे क्या कि इन्होंने एक इनवॉइस भेजी है, तो आपने कोई ऑर्डर किया नहीं है पहली चीज तो, और यहाँ पर इनवॉइस आ गई। बहुत से लोग इस पीडीएफ पर क्लिक करके देखना चाहेंगे कि मेरी सारी इसमें डिटेल लिखी हुई है, पेमेंट की डिटेल वगैरह सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो ये क्या है उस पर वो क्लिक कर देंगे। और दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करोगे, कोई भी जैसा ही क्लिक करेगा उसका चैनल दोस्तों हैक हो जाएगा। तो पहली चीज, अब यहाँ पर आपको किसी भी पीडीएफ पर आपको ओके नहीं करना। कोई भी पीडीएफ पहली चीज तो डाउनलोड करनी ही नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि कैसे हम पहचानते हैं कि ये मेल फेक है। तो सबसे पहली चीज ऊपर ही लिखा हुआ है JMU ऑर्डर। कई चीजें मैं बताऊंगा जिनको आप फॉलो करिएगा और समझ जाइएगा कि ये मेल फेक होती है, कौन सी मेल फेक होती है और कौन सी मेल सही होती है जो आप प्रमोशन कर सकते हो। पहली चीज लिखा हुआ JMU ऑर्डर रिपोर्ट, एक ऑर्डर रिपोर्ट है, तो मैंने तो किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्डर नहीं किया है। दूसरी चीज, मेरे पास ऑफिशियल भी मेल्स हैं, मेरे पास पर्सनल मेल्स हैं। जब मैं कोई ऑर्डर करता हूं तो मैं पर्सनल मेल का यूज करता हूं, और इस वाली मेल को तो भाई मैं छूता ही नहीं हूं बिल्कुल। किसी भी फॉर्म्स में नहीं लगाता हूं, किसी भी साइन अप में, लॉगिन में, कहीं पर भी मैं इसका यूज नहीं करता हूं। ये सेपरेट इस फोन में लॉगिन है और यहाँ पर मैं सिर्फ मेल देखता हूँ और कहीं पर भी इसका यूज नहीं करता हूँ। तो ऑर्डर कैसे हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इस चीज को समझिएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, जब देखिए यहाँ पर मेल की डिटेल आ गई कि किसने मेल भेजा है, तो यहाँ पर अजीब से नंबर्स लिखे हुए हैं और अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, DFTUU पता नहीं क्या क्या लिखा है, नंबर्स लिखे हुए हैं। इसके बाद लिखा हुआ @gmail.com। मतलब ये मेल प्रॉपर फेक है। अगर कोई आपको मेल करता है, मतलब अगर ऑफिशियल मेल होगी तो उसी के डोमेन से आई होगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है JMU ऑर्डर। अगर JMU ऑर्डर जैसी कोई कंपनी है या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर जो डोमेन होगा वो JMU का होगा, ठीक है। जैसे कि .com, और कोई भी, जैसे कि अमेजोन से अगर किसी का आ रहा है, कोई फ्लिपकार्ट से आ रहा है, मीशो का आ रहा है, कोई भी जो ब्रांडेड कंपनी होती है, अगर मेल आएगी तो उसी के डोमेन से आता है, जिसमें लिखा होता है amazon.com.in, फ्लिपकार्ट, इस तरह से उसका डोमेन लिखा होता है। इसमें जीमेल का डोमेन बनाया गया, मतलब जीमेल से सिर्फ ये आईडी बनाई गई और हैक करने की कोशिश की गई। ये दूसरा स्टेप। तीसरी चीज, पीडीएफ आपको कभी भी क्लिक नहीं करनी है, ठीक है। और इसमें कोई भी ज्यादा डिटेल नहीं लिखी हुई, सीधे सब्जेक्ट में और डिस्क्रिप्शन में ऐसे ही नंबर्स लिख दिए गए, अल्फाबेट्स कुछ भी लिख दिया गया, सीधे पीडीएफ। उनका उद्देश्य क्या है, पीडीएफ डाउनलोड करके आपका मोबाइल हैक कर लेना, और मोबाइल में सारी चीजें लॉगिन होती हैं।
तो वहां पर आपका यूट्यूब चैनल वगैरह हैक हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जो मेरा चैनल है वो दूसरे फोन में रहता है और स्पॉन्सरशिप के मेल जो है वो दूसरे फोन में। तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें बताई आपको, इसलिए अब आपको जो अवेयर कराना है वो ये बताना है दोस्तों, पहली चीज जो आप स्पॉन्सरशिप के लिए मेल लगाते हो वो हमेशा दूसरी मेल होनी चाहिए। जिससे यूट्यूब चैनल बना है उस वाली ईमेल को आप स्पॉन्सरशिप के लिए मत लगाइए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जिस भी डिवाइस में, चाहे मोबाइल में चाहे लैपटॉप में आपका चैनल लॉगिन है, उसमें आप सेम वही स्पॉन्सरशिप वाली मेल लॉगिन करके मत रखिए। वो किसी दूसरे मोबाइल या किसी दूसरी डिवाइस में आप लॉगिन करके रखिए, जिससे अगर कभी भी हैक होता है तो उस मोबाइल में आपको कोई भी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और उस मोबाइल को पूरी तरह से एम्प्टी करके रखो, कोई भी डेटा वगैरह उस मोबाइल में आप ना रखो, जिससे आप सिक्योर रह पाओगे। अदरवाइज ऐसी मेल्स आती रहेंगी, बहुत ही ज्यादा आप कंफर्म नहीं कर पाओगे, तो आपका डिवाइस हैक भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें बताई कि कैसे आपको हैकिंग से बचना है और अपने चैनल को कैसे आपको सिक्योर रखना है। अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको ऐसी जानकारी मिली हो जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि यूट्यूब चैनल ग्रो करना बहुत ही इजी टास्क नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और चैनल को मोनेटाइज करना भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। फिर दूसरा कोई आकर हैक कर ले और उससे फायदा उठाए तो ये गलत चीज है। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको फायदेमंद लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना और इस वीडियो को हाइप करना, इतना ज्यादा बूस्ट करना लोगों तक वीडियो ये पहुंचे, जिससे वो लोग भी अवेयर हों और अपने चैनल को बचा लें। कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास कोई भी कभी भी ऐसी मेल आई है जो हैकिंग से रिलेटेड आपको लग रही हो, जो सस्पिशियस हो। चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।